स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूं जो कि है टिश्यू। और ये चैप्टर हम लो लेवल पे पढ़ने वाले हैं। डैट मीन्स कि ये एक 9th का चैप्टर है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, ऊतक जिसे हम कहते हैं। हम उस लेवल पे बात करेंगे। तो पर्टिकुलर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि टिश्यू क्या होता है, ये ऊतक क्या होती है। ठीक है, अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यू यानी हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। आपको पता है कोशिका का बना होता है, जो कि आपने पढ़ा, पहला ही चैप्टर आपका सेल था। तो हम कहते हैं कि हमारी कोशिकाओं के ग्रुप्स को ऊतक कहते हैं, जो कि देखने में भी एक जैसी होती है और जिनका काम यानी फंक्शन भी एक जैसा होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स के ग्रुप्स होते हैं जो देखने में भी सेम होते हैं स्ट्रक्चर में और परफॉर्म भी सेम करते हैं। साथ ही साथ ये जो ऊतक होता है, ये आपको देखने को मिलता है कि ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको 2 टाइप्स में बांट दिया, प्लांट टिश्यू पादप ऊतक और जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। ओके, नाउ अब हम सबसे पहले आज की डेट में पढ़ने वाले हैं कि ये प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि प्लांट में जो टिश्यूज़ होते होंगे, जो जिससे उनका बॉडी बना होता है प्लांट्स का, उन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहते हैं। और आपको पता ही है कि प्लांट जो होते हैं वो हमारी तरह तो मूव करते नहीं, एक ही जगह रहते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो महसूस ज़रूर कर पाते हैं। वो एक जगह टिक जरूर पाते हैं, चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, है ना। उनको वो ताकत कौन देता है, उनको वो क्षमता कौन देता है, उनके शरीर में कहीं चोट लग जाए तो वो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, ये सारी चीज़ें टिश्यू का काम है। तो मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ जो होती हैं प्लांट में एक ही काम करती हैं कि वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं और उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, उनको स्ट्रेंथ देती हैं कि वो एक जगह टिके रहें। इसके अलावा प्लांट में जो टिश्यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड होते हैं। डेड मतलब निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होता। ये बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेस मेंटेनिंग होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ, धीरता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो पौधों को देने का काम यही करती है। कुछ प्लांट टिश्यूज़ जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं और कुछ प्लांट टिश्यूज़ कुछ सर्टेन लोकेशंस में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, क्योंकि प्लांट में भी टिश्यूज़ के कई टाइप्स होते हैं। उनको डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से कि वो किस हिसाब से विभाजित होते हैं, प्लांट में कई कैटेगरीज में टिश्यूज़ को बांटा गया है। मेन टिश्यू 2 ही होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभ्यज्योतिकी ऊतक, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। मैं आपको एक मेन डिफरेंस बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी जो है सेल्स की बनी है, तो इन सेल्स में 24 आवर्स क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब ये डिवाइड करते हैं, डिवीज़न होता है। और जब ये डिवाइड करता है सेल, तो ये 2 बच्चों को जन्म देता है जिसे हम 2 संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल्स कहते हैं, या 2 या फिर 4, क्योंकि अगर 4 देता है तो सेल 2 बार डिवाइड होता है, और अगर 2 देता है तो सेल 1 बार डिवाइड होता है। तो कहते हैं कि डिवीज़न के बिहाफ पे जिन प्लांट्स में सेल्स डिवाइड करते हैं उन टिश्यूज़ को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जिस टिश्यू में सेल डिवीज़न नहीं होता उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, टिश्यू होगा तभी डिवीज़न होगा तभी ग्रोथ हो सकता है। तो सोच सकते हैं कि जहाँ जहाँ प्लांट के जिस हिस्से में आपको दिखता है लगातार ग्रोथ कर रहा है, जैसे उसका तना, जैसे उसका जड़, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कौन सी टिश्यूज़ पाई जा रही है, मेरिस्टेमेटिक। और जिस पर्टिकुलर जगह पे आपको देखने को मिलता है कि एक टाइम के बाद ग्रोथ नहीं होता है, वहाँ पे आपका परमानेंट टिश्यूज़ होता है। ये चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये चार्ट आप भी बना लीजिएगा। बहुत छोटा सा चार्ट है जिसमें आपको बताएगा कि प्लांट टिश्यूज़ को कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो जनरली प्लांट टिश्यूज़ को 2 कैटेगरी में मेनली बांटा गया है, एक में डिवीज़न हो सकता है, एक में डिवीज़न नहीं हो सकता। जिसमें डिवीज़न हो सकता है सेल्स का उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसमें नहीं हो सकता है सेल का डिवीज़न उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। पर्टिकुलर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक होती है एपिकल, एक होती है लेटरल और एक होती है इंट्राकैलरी। और परमानेंट जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं सिंपल, एक होती हैं जटिल, कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिंपल वाली होती हैं ये भी 4 टाइप्स की होती हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव। और ये कॉम्प्लेक्स जो होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम में बटी हुई होती हैं। तो ये कुछ प्लांट के टिश्यूज़ हो गए जिसके चार्ट मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा।
और अगर आपको इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस मिल जाएंगी और आप यहाँ अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।